जिस दिन मैं गया उस दिन भी शायद इंडिया से 150 से 200 बच्चे गए थे और मोस्टली हरियाणा के। एक बच्चा लगवाने पे इन्हें 5 लाख रुपए मिलता है जो लगवाते हैं वहाँ पे आर्मी में। और स्पेशली इंडियंस ज़्यादा कर रहे हैं काम वहाँ पे। पहले तो लड़कों से 2-2 3-3 लाख लेते हैं, फिर रशियन गवर्नमेंट इनको 5 लाख अलग से देती है एक लड़के पे, और 10 लड़के लगवाने के बाद इनको रशियन सिटीजनशिप और दे देते हैं वो लोग। इंडियन एम्बेसी आपको इतना बुरा बिहेव कर रही है लड़कों के साथ, कोई हेल्प करके राजी नहीं है। लिटरली हमको कॉल करते थे तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, और लिटरली इन्होंने मेरी फैमिली को भी ये बोलते थे कि आपका बेटा मर चुका है तो आप 6 लाख रुपए डाल दो। किसी इंडियन बंदे ने मैसेज किया, पता नहीं कौन था, उसके बाद उसने अपना नंबर ही बंद कर लिया, रशिया का नंबर था। उसने मेरे घर पे मैसेज करके कॉल करके कहा कि आपका बेटा तो मर गया, डेड बॉडी भेजने के लिए 7 लाख रुपए डाल दो। और उसके 6 दिन बाद ही मेरे घर पे बात हो गई, नहीं तो मेरे घर वाले 6 लाख रुपए और डालने वाले थे कि एटलीस्ट डेड बॉडी भेज दो। डेड बॉडी को लेकर भी स्कैम चल रहा है काफी बड़ा। बहुत ज्यादा। हरियाणा और पंजाब के कुछ एजेंटों की जालसाजी के चलते हरियाणा पंजाब के कुछ युवा मौत के मुंह में झोंक दिए गए, रशिया में भेजे गए और वहां पर उन्हें युद्ध के मैदान में झोंक दिया गया। कुछ बच्चे वहां से बचकर इंडिया किसी तरह पहुंचे और जो कहानी उन्होंने बताई वो काफी खौफनाक थी, डरा देने वाली थी। हमारे साथ कुछ युवक हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक, आप कहाँ से है, किसके जरिए आप वहां पर पहुंचे और युद्ध में कैसे गए और किन हालात से आप गुजरे, कैसे पहुंचे? मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, बट मैं स्टडी करता था पंजाब में, जलंधर में। तो मेरा ही फ्रेंड था एक, मतलब हमारे घर पे भी आता जाता रहता था काफ़ी। तो उसने मुझे कहा कि ये इंडिया में तो कोई अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिलेगी नहीं जॉब की। एक्चुअल मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो उसमें भी थोड़ा मतलब ऐसे कोई ऊपर नीचे स्टेट लेवल के बाद हो नहीं रहा था। तो उसने कहा कि आप रशिया चले जाओ, वहाँ पे आपका अच्छा मतलब फ्यूचर बन जाएगा, वहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं, 1-1.5 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी। वहाँ से बाद में आपको यूरोप भेज देंगे कि यूरोप में चले जाना, यूरोप में भी क्रिकेट आ गई है। तो चलो मैंने भी सोचा कि ठीक है, इंडिया में रहने से अच्छा है कि वहाँ चले जाते हैं ना। तो गौरव करके मेरा एजेंट था, उसने मेरे को बोला कि आप वहाँ चले जाओ। तो ठीक है, उसने मेरे को यहाँ से भेजा। उसने मेरे को कहा कि आपको टूरिस्ट वीज़ा दे के भेज रहे हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा वहाँ जाके एक्सटेंड हो जाता है या असाइलम पड़ जाती है कि जैसे अमेरिका वगैरह में असाइलम पड़ती है। चलो हम यहाँ से चले गए। जिस दिन मैं गया उस दिन भी शायद इंडिया से 150 से 200 बच्चे गए थे और मोस्टली हरियाणा और पंजाब के लड़के जाने वाले। वहाँ हम पहुँचे, वहाँ पे जाके हमें काम पे लगाया। फिर काम पे भी फ़ोन ही नहीं उठाते पहली बात तो, क्योंकि वहाँ सिम नहीं मिलती। लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो रशिया। वहां पर रिसीव कौन करते हैं आप लोगों को, लेके कहाँ जाते हैं, कौन लेके जाता है? रिसीव ऐसे वहाँ पे कंपनीज हैं, ओजोन करके कंपनीज हैं, इंडेक्स करके कंपनीज हैं। इन कंपनीज में कुछ इंडियन दलाली कह लो आप, जिन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं आगे वो वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपए लेके आपको काम पे लगा देंगे। पहले 2-2.5 महीने काम करवाएंगे, कोई पैसा नहीं देंगे। पैसे के मांगने जाते हैं, बोल देंगे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। काम करवा रहे हैं, खाना मिल नहीं रहा है, 15-15 घंटे काम कर रहे हैं। 15 घंटे काम करने के बाद शाम को वापस आओगे हॉस्टल में। 15 मतलब आप लगा लो 1-1.5 महीने में आपको पुलिस आ ही जाती है। ये खुद ही उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं या कुछ इंटरनेशनल्स हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको पकड़ो। क्योंकि एक बच्चा लगवाने पे इन्हें 5 लाख रुपए मिलता है जो लगवाते हैं वहाँ पे आर्मी में। और स्पेशली इंडियंस ज़्यादा कर रहे हैं काम वहाँ पे आर्मी में लगवाने वाला। पहले तो लड़कों से 2-2 3-3 लाख लेते हैं, फिर रशियन गवर्नमेंट इनको 5 लाख अलग से देती है एक लड़के पे, और 10 लड़के लगवाने के बाद इनको रशियन सिटीजनशिप और दे देते हैं वो लोग। मतलब ये काम चल बहुत टाइम से रहा है, 2023 से ही चल रहा है, बट अब ज़्यादा न्यूज़ में आने लग गया है क्योंकि वीडियोस बहुत बनने लग गई हैं। तो फिर वहाँ से हमको जेल में लेके गए हैं इन्होंने। कितने कितने लड़के थे आप लोग जिनको जेल में लेके गए? मतलब मोस्टली जितने भी लड़के वहाँ पे आर्मी में आते हैं वो किसी ना किसी वजह से ही आते हैं, या तो वो जेल में पकड़े गए या रास्ते में चलते हुए पकड़े गए, वहाँ लेके जाते हैं। जिस दिन मैं गया था उस दिन 9 लड़के थे हम टोटल। तो उसमें से 2 लड़के तो इंडिया मतलब जेल में ही हैं अभी फिलहाल, शायद वो इंडिया आ जाएंगे 1-2 महीने तक। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो जेल में रहना प्रेफर करेंगे, कि जितना टाइम हम जेल में रहेंगे। वो थोड़ा फैमिली से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे आर्मी में। बट हमारा 8-9 लाख रुपए लग रखे थे, हम सब मिडिल क्लास फैमिली वाले थे। तो हमें यह था कि भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जेल में रहने वाली, कि अगर हम 5-6-7 महीने जेल में रहेंगे या 9 महीने जेल में रहेंगे तो फिर हम घर पे क्या जाओगे। तब आपको डराते या तो जेल में या फिर आर्मी आर्मी में चले जाओ, क्योंकि वो भी इनकी आर्मी नहीं है, वो भी इनकी कॉन्ट्रैक्ट आर्मी है कि जिस दिन आपकी वॉर खत्म होगी उस दिन आपको घर। फिर आपने डर के? जी, उसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, तो हमने सोचा कि हम आर्मी में ही चले जाते हैं। इन्होंने हमें बोला कि आपको वॉर नहीं लड़वाएंगे क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको बंकर वगैरह खोदने पड़ेंगे और कोई नॉर्मल छोटा मोटा काम करना पड़ेगा। फिर ये हमें वहाँ से इवानोवा लेके आए जहाँ से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि 2 ही जगह से कॉन्ट्रैक्ट होता था, चेलिबिंस्की या अपना इवानोवा से। मॉस्को से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि मोदी सरकार ने कहा था कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे 2 स्टेट से इनकी, रशिया की। वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमारा DNA वगैरह लेके सब कुछ करा के 4 दिन का प्रोसीजर था वो। 4 दिन के प्रोसीजर के बाद इन्होंने हमें भेज दिया वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मार्कोवका में, जो यूक्रेन में आता है अब।
तो मार्कोवका में भेज के हमारी ट्रेनिंग हुई। इन्होंने क्या हमें ट्रेनिंग, किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या सिखाया? ट्रेनिंग में फर्स्ट डे आप जाओगे, आपको जाते वहाँ पे ड्रेसेस दे देंगे, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप जो भी साथ में है वो सबको साथ से छीन के रख लेते हैं ये लोग, कुछ नहीं देंगे कि आप कांटेक्ट ही ना कर पाओ कहीं। बैंक कार्ड्स भी कईयों के ले लेते हैं कि आपको मैगजीन में जाके सामान लेना पड़ेगा तो आपको बोलना नहीं आएगा, तो वो बैंक कार्ड भी नहीं मिलते वापस। तो ना मतलब वही ना घर के ना घट के ना पैसा मिलेगा और मरना भी पड़ेगा। ट्रेनिंग में पहले दिन से आपको शूटिंग के लिए भेज देंगे कि आपको 3-4 मैगजीन भरनी है खुद से। आपको मैगजीन ही नहीं भरनी आती होगी बट वो भी नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे कि हाँ ऐसा कर लो, कुछ कर लो। मतलब उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ 5-6 दिन निकलवाने हैं आपके किसी तरीके से वहाँ पे। 5 दिन निकालने के बाद फिर आपको कहाँ लेके जाया गया और कहाँ छोड़ दिया गया? उसके बाद हमें ले जाते हैं चेलिबिंस्की में, कौन सा, कुपियांस्क में, जो रशिया में जहाँ पे वॉर चल रही है। कुपियांस्क में ले जाते हैं या लुगांश में ले जाते हैं। मेनली कुपियांस्क में इंडियंस जा रहे थे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो कमांडर से उन्होंने पहले भी इंडियन के साथ डील करी हुई थी, मतलब कि कैसे काम करवाना है, क्या करना है। वहाँ पे हम गए, वहाँ पर जाकर फिर एक कमांडर जो था, मतलब काफ़ी टाइम से वो वहाँ पे था, उसने मेरे को बड़ी हेल्प करी। मतलब मैं इकलौता इंडियन गया था उस दिन, जिस दिन मेरे को भेजा। मेरे आपने वार की लड़ाई जी, हम वहाँ पे लड़ने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हमें कहा कि आपको नदी क्रॉस करके जाना है। वो नदी क्रॉस करने के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, आप बचते हो मरते हो क्या होगा। तो उस दिन 7 लड़कों को रेडी किया इन्होंने, सातों के साथ इंडियन? सातों के साथ इंडियन थे, और भी थे बट ग्रुप 7 का जा रहा था उस दिन। बट उसमें दिक्कत क्या हुई कि उन लोगों को इंग्लिश बोलनी भी नहीं आ रही थी, तो उसके चक्कर में इन्होंने मेरे को वहां पर रोका कि आज ये 6 लड़कों को जाने दो, आपको हम अगले ग्रुप के साथ भेज देंगे जिसमें इंग्लिश बोलने वाले लड़के भी हों। बट वो 6 लड़के गए, वो आज तक कुछ पता ही नहीं कहाँ गए। फिर इन्होंने मुझे ड्रोन वाला काम दे दिया कि आप ड्रोन से काम करो, कि आप इंग्लिश बोल लेते हो। उन लड़कों के बारे में कुछ पता लगा, क्या हुआ उनका? कभी कुछ पता नहीं है, उनमें से सिर्फ एक लड़का बचा था, वो मेरे साथ ही इंडिया आया था। उसने कुछ क्या बताया, उसने क्या बताया? वहाँ पर लड़ाई हुई, बच्चे लड़ाई हुई, उनके ऊपर लिटरली ड्रोन ने अटैक कर दिया था और आर्टिलरी गिर गई थी। तो आर्टिलरी गिरते 5 तो एक ही बार में मर गए थे, जो उसके साथ वाले लड़के थे वो साथ में ही मर गए। वो बचते हुए नदी में ही कूद गया, जिस नदी को वो क्रॉस कर रहे थे। अभी वो नदी क्रॉस ही कर रहे थे, नदी में कूदा। वो एक दिन पूरा नदी के अंदर छुपता रहा है, कभी अंदर चला गया, कभी 2 मिनट बाहर निकली, सांस ली, फिर अंदर चले गए। वापस आया तो हमारा कमांडर जो था, जो पहला कमांडर था, उसने देखा उसे कि भाई साहब ये कैसे मतलब जिंदा बच के आ गया। उसको पूछा कि आप जिंदा कैसे बच के आ गए, तो उसने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, क्योंकि अपनी बंदूक पासपोर्ट सब कुछ उसका गुम गया था वहाँ पे। वापस आया, उसको 2 दिन बाद फिर रेडी कर दिया कि आपको फिर जाना पड़ेगा। बट उतने में ही हमारे ऑर्डर्स आ गए कि इंडिया में बात बहुत बढ़ गई है इस मैटर को लेके। तो हमारा कमांडर था वो बहुत अच्छा था, नहीं, आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया वहाँ पे? बोला नहीं कि हम लोग नहीं जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे? आपके पास ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। अगर आप ऑब्जेक्शन करोगे वहाँ पे रशिया टॉर्चर भी, वो टॉर्चर सीधा को गोली मार देंगे अगर आप ज्यादा बोलोगे उनके आपके सामने किसी बच्चे ने मना भी किया? उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, देखा कोई आपने? काफी बच्चे मना करते थे आके, बट इन द एंड जब वो सीधा कह देते थे ट्रांसलेट करके मोबाइल में कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम फाइल बना के आपको ऐसी जगह दफनाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, तो उसी डर में वो बंदूक उठाते थे, उनको जाना ही पड़ता था। उसके बाद ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास कि आप क्या करोगे। और हमने वीडियोस भी काफी लड़कों ने बनाई, और स्पेशली जो वीडियोस बनाते थे उनको तो जल्दी निकालते थे वहां से कि इनको जल्दी भेजो यहाँ से, कि ये अगर मर वर जाए तो वही ज्यादा अच्छा है उनके लिए, कि हमें जवाब ही ना देना पड़े कि लड़के कहाँ पे हैं। और अभी भी फिलहाल बहुत लड़के हैं वहाँ पे, 42 लड़के इंडिया आ भी गए हैं। कुछ बताया भी कि कुछ अलग ही तरह की चीजें खाने को दी, क्या कुछ कैसा बर्ताव था, क्या दिया गया? बीफ के कैन आते हैं, उसमें बीफ होता है, तो वो बीफ के, और स्पेशली क्या करते हैं जो इंडियन मुस्लिम होते हैं, इंडियन मुस्लिम को स्पेशली सूअर दे देंगे जाके, क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं, बट फिर भी कहेंगे खाओ, फ्रस्ट्रेट करेंगे आपको जानबूझ के कि आप उनको पैसे दो, कि कुछ पूछो इनको, क्योंकि इनको पैसों का बहुत लालच है, क्योंकि सब क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे। आपको क्या दिया गया? हमें बीफ ही दिखलाया गया, फिर हमें खाना पड़ा। पहले 2-3 दिन हमने मना किया, फिर हमने फ्रूटीज सी होती थी इनके पास, हमने वो लेनी शुरू की। जैसे हमने वो लेना शुरू कर दिया तो इन्होंने वहाँ पे भी हमारा जाना मना कर दिया कि आप लोग वहाँ जाओगे ही नहीं, आपको बीफ ही खाना पड़ेगा, खाओगे तो ठीक है, नहीं खाओगे तो भूखे मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। काफ़ी लड़के बीमार भी हुए, एक लड़का बीमार होता होता हॉस्पिटल भी गया और उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। अभी तो फिर आप कैसे निकले वहां से, कैसे बचे और कैसे इंडिया आए? से ये जो धरना हुआ था अभी लास्ट टाइम, उसके बाद वहाँ पे वीडियोस आई हैं काफ़ी सारी, हमें लिटरली वीडियोस दिखाई गई कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ तो आती नहीं थी, तो ये हमें पूछते थे कि क्या चल रहा है। वो बात मैंने अपने कमांडर से करी, मेरा कमांडर इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता था, तो मेरे को थोड़ा ईजी हो जाता था समझाना उनको। मैंने उनको समझाया कि ये सीन हो रहा है, तो उसका ये था कि वो मतलब एज अ सन ट्रीट करता था मेरे को, मतलब वो बहुत एक इकलौता बंदा था जो अच्छा ट्रीट करता था, मैं जो मेन कमांडर था। तो उसने बोला कि अब आप क्या चाहते हो, कि अब क्या करना चाहते हो, कि आप रशिया की नागरिकता लेकर लड़ोगे आगे हमारे लिए या आपको घर जाना है। तो ऑब्वियसली मेरा जवाब ये था कि मैं घर ही जाऊँगा, तो इकलौता मैं ही था उस दिन वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ, और वो इतना जेन्युइन आदमी था, उसने बात करी। उसने अगले दिन सिर्फ उन्हें ये बहाना दे दिया कि ये हमारे इंडियन हमारे किसी काम के नहीं है, जो क्योंकि हमारे एरिया से ही सिर्फ लड़के बच के आए हैं, क्योंकि उस कमांडर ने डिसाइड कितने लड़के बच के आए? 42।
42 लड़के इंडिया आ चुके हैं अभी तक, बट कोई भी लड़का सामने नहीं आ रहा क्योंकि उनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है लड़कों के पास, कईयों ने डेड बॉडी। अच्छा, इंडिया और रसिया के जो रिलेशन वो काफ़ी अच्छे है। कोई इंडियन गवर्नमेंट ने कोई मदद की इसके बाद? यहाँ भी धरना हुआ, आप लोगों ने वीडियो जारी की थी। वीडियोस तो हम कंटिन्यूसली भेज रहे हैं। इंडियन एम्बेसी आपका वो इतना बुरा बिहेव कर रही है लड़कों के साथ, कोई हेल्प करके राजी नहीं है। लिटरली हम उनको कॉल करते थे तो वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं कि हमने थोड़ी ठेका ले रखा है इस चीज़ का। और जब हमने कहा कि आप हमारी किसी इंडिया के किसी मिनिस्टर से बात करो, जो विदेश मंत्रालय में हमारी बात करो, विदेश मंत्री से बात करो, कहते हैं हमारे पास इतना फ्री टाइम थोड़ी है कि हम आप जैसे लोगों के लिए, मतलब आप जैसे लोगों के लिए, मतलब वो कह रहे हैं हमें हिंदी बोलनी नहीं आती पहले तो, एक तो बात इनसे इंग्लिश में करो, ये कहते हैं हमें हिंदी में बात ही करना नहीं आता है। अच्छा, एक सवाल का और जवाब, कितने बच्चे जा चुके होंगे वहाँ पर और कितनों की लगता है कितने बचे होंगे और कितने वापस आए होंगे? अप्रोक्सीमेटली 200-250 प्लस बच्चे वहाँ पे आए थे, अभी भी कंटिन्यू जा रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना था कि जब मैं आया था उस दिन भी 6-7 लड़कों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो जा रहे थे वहाँ से। चैलिबिन्स्की में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उनका। काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो लड़के मर चुके हैं, कुछ मिसिंग में डाल रखे हैं, बट वहाँ का मिसिंग का मतलब है वो मर चुका है। बट ये मिसिंग का नाम डाल देते हैं कि क्लेम भी ना देना पड़े, जो 1.5 करोड़ का क्लेम है मरने के बाद वो भी ना देना पड़े, उसके लिए मिसिंग में डाल देते हैं। अपनी परिवार को इन्फॉर्मेशन नहीं देते जिसके बच्चे हैं वहाँ पे डेथ हो गई है, कोई डेड बॉडी भेजने का प्रोसीजर ऐसा कुछ? डेड बॉडी का प्रोसीजर है, उसमें भी इंडियन दलाल बन गए हैं। वो 10-10 लाख रुपए लेके इंडियन डेड बॉडीज इंडिया भेज रहे हैं, और डेड बॉडीज भी अपनी नहीं आ रही हैं। डेड बॉडीज के लिए क्या करते हैं, इंडिया में मैसेज आएगा मेल पे आपको कि आप डीएनए करवा के भेजो। वो डीएनए की रिपोर्ट वहाँ लेते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी बॉडी मैच कर देंगे कि ये बॉडी का डीएनए से मैच हो रहा है वो, क्योंकि उसका कंकाल ही बचा होता है ना, शक्ल नहीं बचेगी। बिल्कुल, ये काफी बड़ा खुलासा किया इन्होंने कि जो दलाल है वो काफी 10-10 लाख रुपए लेके यहाँ पर भी घूसखोरी कर रहे हैं, जो गलत डेड बॉडी भेज रहे हैं। तो ये पूरे वाकया बताइए क्या? तो इन्होंने क्या कर रखा है कि डेड बॉडी के साथ डीएनए मैच किया, वहाँ पे देख लिया उसका कोई भी थोड़ी बहुत चीज़ मैच कर सकते हैं, घड़ी पहना दी या कोई इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले इनकी फैमिलीज को मैसेज आते हैं कि क्या उसके पास था ऐसा वैसा, इन्हीं से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो चीज़ उसके आसपास उसके आसपास रख दी जाती है, चालाकी कर रहे हैं। और हमारी इंडियन फैमिलीज को जानकारी देनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कोई। और लिटरली इन्होंने मेरी फैमिली को भी ये बोलते थे कि आपका बेटा मर चुका है तो आप 6 लाख रुपए डाल दो। किसी इंडियन बंदे ने मैसेज किया, पता नहीं कौन था, उसके बाद उसने अपना नंबर ही बंद कर लिया, रशिया का नंबर था। उसने मेरे घर पे मैसेज करके कॉल करके कहा कि आपका बेटा तो मर गया, डेड बॉडी भेजने के लिए 7 लाख रुपए डाल दो। और उसके 6 दिन बाद ही मेरे घर पे बात हो गई, नहीं तो मेरे घर वाले 6 लाख रुपए और डालने वाले थे कि एटलीस्ट डेड बॉडी भेज दो। डेड बॉडी को लेकर भी स्कैम चल रहा है काफी बड़ा, बहुत ज्यादा। कुछ और परिवार है आप में से, किन के परिवार में से गए? सभी है। अच्छा, आपके परिवार से कौन गया? एक बार इधर आइए, नाम बताइए आप। मेरा नाम श्री भगवान है जी, मैं रोहतक के गांव जेठपुर गांव रहने वाला हूँ। अच्छा, कौन गया आपकी फैमिली? मेरा भांजा जी, संदीप नाम है जी उसका। ये 23 सितंबर 2024 को कोई गया था। बातचीत हो रही है उससे? नहीं जी, उनसे कोई बातचीत नहीं हो रही है। 1 अक्टूबर से उनसे कांटेक्ट टूटा हुआ है हमारा। सरकार की तरफ से कोई मदद? सरकार की तरफ से तो हमको कोई मदद नहीं मिली जी आज तक। हम तो बहुत जगह घूम लिए लेकिन कोई आश्वासन नहीं देके टाल देते हैं कि आपके जो एजेंट था उससे बात हो रही है कि बच्चे के हालात कैसे हैं? देखो जी, जो एजेंट यहाँ से जिसने भेजा था वो दादरी का रहने वाला था, दादरी का रहने वाला था वो। तो उन्हें तो भाई वो वहाँ भेजा, जब रेस्टोरेंट में काम के लिए भेज दिया था उसने, तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। उसके बाद उसको वहाँ से एक अम्बाड़ा का एजेंट टकरा, नाम आकाश था उसका। उसने उसको बताया कि भाई मैं आपको एक रशियन आर्मी में भर्ती करवा देता हूँ, अच्छी खासी नौकरी है भाई, और भाई 10 लाख रुपए आपको उसके मिलेंगे एग्रीमेंट के, और 2.5 लाख रुपए पर तनख्वाह मिलेगी पर मंथ की। तो ये बताया था उसने। अच्छा विवेक, आखिरी सवाल आपसे हम फिर से पूछने जा रहे हैं कि कितने बच्चे पहुंचे थे वहां पर और क्या लगता है कितने की डेथ हो चुकी होगी, कितने वापस आए, कुल कोई अंदाजा है अबाउट लगभग? अप्रोक्सीमेटली जब क्योंकि मैं लिस्ट तैयार करता था रोज लड़कों के नाम लिख के कि ये हमारे इंडियन लड़के हैं, क्या इनके बारे में कोई मतलब हमें सूचना दे दो कि मैं उनके घर पे एटलीस्ट बता सकूं। तो एक दिन तो ऐसा हुआ, लिटरली 9 बच्चों की लिस्ट आई सुबह सुबह कि 9 लड़के हैं, ये जिंदा हैं। इन्होंने अटेंडेंस लगाई, क्योंकि अटेंडेंस जब तक लग रही है तो मतलब वो आदमी जिंदा है, वो जिंदा है। और उसके 3 दिन बाद ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कौन सी अटेंडेंस लगी थी, वो अटेंडेंस लिस्ट ही गायब होगी, कंप्यूटर में से भी गायब होगी। और जिस लैपटॉप में सब कुछ था मेरा, जिसमें मैं सब कुछ काम भी करता था, इनके लिए लिखता भी था कि जो जो चीज़ें रोज़ हो रही हैं या जो फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं इंडियंस के, मतलब वही मैं इनको आते ही बोला था कि 60-70 नहीं, अप्रोक्स 200 बच्चे हैं वहाँ पर। 200 से 250 इंडियन लड़के थे वहाँ पर, क्योंकि एक ही बार में हमें 10-15 डेड बॉडियाँ देखने को कितने आ चुके होंगे आपके? 42 तो हमारे साथ ही आए हैं, 42 लड़के हम साथ में आए थे। उससे पहले 14 लड़कों का ग्रुप एक और आया था। लापता कितने लगभग हो चुके? लापता की तो कोई मतलब गिनती नहीं है ना, रोज 5 लड़के 4 लड़के आ ही रहे हैं कि आज ये मिसिंग हो गया, फिर 2 दिन बाद न्यूज आती है ये मर गया।
तो मार पिटाई भी की जाती है वहाँ पर? मार पिटाई तब की जाती है कि आप सुन ही नहीं रहे इनकी बात की, वो कहेंगे आप फ्रंट लाइन पे जाओ, कहोगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो आपको लिटरली कमरे में ले जाएंगे साइड पे, वहाँ पे जाके पहले 2-3 बार पूछेंगे, फिर उल्टी गन से आपको पीटा जाएगा। अच्छा विकी, ये बताइए इंडियन गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे, क्या कहना मैसेज देना चाहोगे कि मदद करे, क्योंकि काफी बच्चे मेरे हिसाब से फंसे होंगे वहाँ पर। इंडियन गवर्नमेंट से तो यही अपील है, 2 धरने पहले भी हो चुके हैं इस चीज़ को लेके, 2023 में भी ये बात उठी थी, बट तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो रिलेशन खराब नहीं करना चाहते अपने रशिया के साथ। ये शो ऑफ ऐसा करते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के लेवल तक ही हैं। अगर एक आप नॉर्मल बंदा रशिया में जा रहा है, उसकी वहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पे जानवर की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग सबको। सुनने में तो ये आता कि रशिया के लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन की, ऐसा कुछ मिला आपको किसी रशियन ने मदद? अगर किसी रशियन ने मदद नहीं की, एक्सपेक्ट मेरा जो कमांडर था उसके अलावा, जब हम काम भी करते थे एक फैक्ट्री में, वहाँ पे भी 15 घंटे की शिफ्ट थी, जबकि काम बोला था 8 घंटे का, और वहाँ पे अगर आप काम नहीं सुनोगे, इतने गंदे तरीके से आपको अब्यूज़ किया जाता है वहाँ पे। एटलीस्ट मतलब कई बार तो ऐसा होता था, वो गला ही पकड़ के आपको आ जाते थे कि क्यों काम नहीं कर रहे हो, कि काम करना पड़ेगा। हम कहते थे हमें सैलरी नहीं मिल रही, हम कैसे काम करें, कहते वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा काम है आपसे काम करवाना। और आपने भी वीडियो जारी किया था? वीडियो जारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरा रूम ही तो जो था उसमें कैमरास बहुत ज़्यादा थे, कि अगर मैं वीडियो बना के वायरल करने जाता तो वो कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है वहाँ। शुक्रिया। तो ये विवेक थे, और ये कुछ परिवार के वो सदस्य हैं जिनके बच्चे, जिनके भाई भांजे भतीजे, परिवार के सदस्य अभी भी रूस में फंसे हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट से इन लोगों ने मदद की गुहार की है, क्योंकि काफ़ी संख्या में वहाँ पर बच्चे फंसे हुए हैं। अगर जल्द ही उन्हें नहीं निकाला गया तो उनके साथ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अपने सहयोगी गुलशन के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा।